नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग जो है अंकगणित सेगमेंट में LCM एंड HCF पढ़ रहे थे, तो उसकी पहली क्लास में जो हम लोगों की चर्चा हुई थी वो LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं, उस पर हुई थी। जो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा आज का टॉपिक होगा HCF। जैसा कि इसका जो है फुल फॉर्म जो है मैंने पहले वीडियो में ही बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, या इसी को महत्तम समाप वर्त बोलते हैं, महत्तम समाप वर्तक बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इस टॉपिक में इंटर करने से पहले जो मैंने कल होमवर्क दिया था, पहले मैं उसको सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे जो मैंने पहला होमवर्क दिया था वो 15 की घात -5, 15 की घात -10, 15 की घात -15, फिर 15 की घात -20, इसका मैंने LCM पूछा था। तो मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि जो हमारा LCM होता है वो कभी भी संख्याओं से छोटा नहीं हो सकता। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि या तो संख्याओं के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात थी कि यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या हमारी ये है। कैसे? क्योंकि जब हम लोग ऋणात्मक में, जैसे मैं कहूँ कि संख्या रेखा पर देखिए, अगर 0 है, इधर 1 2 3 इस तरीके से बढ़ता है, इधर -1 -2 -3, तो जैसे जैसे हम संख्या रेखा पर दाहिनी तरफ बढ़ते हैं तो वैसे वैसे संख्या का मान बढ़ता है, और बाईं तरफ जाते हैं तो घटता है। तो संख्या रेखा पर 15 की घात -5 सबसे पहले पड़ेगी, उसके बाद ये सभी संख्याएं पड़ेंगी। इससे स्पष्ट होता है कि इसका जो LCM होगा वो 15 की घात -5 होगा। ठीक, ये हो गया। जो मैंने अगला सवाल दिया था वो कुछ इस तरीके से था, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 4 गुणे 5 की घात 6। ये पहली संख्या थी, और जो दूसरी संख्या थी वो 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 5 गुणे 7 की घात 3 थी। ठीक, इसका हमको LCM बताना था। तो मैंने बताया था कि LCM में जो है जब भी दो गुणनखंडों के रूप में दी रही हो तो हम लोग उसमें जो है जो सबसे ज़्यादा, अगर दोनों में कॉमन मिल रहा है तो उसमें जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा घातें मिलेंगी हमको, हम लोग वही रखेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 की घात 3 है, इसमें नहीं है, लेकिन इसको रख लेंगे 2 की घात 3 गुणे। अब देखिए यहाँ पे 3 की घात 3 है, यहाँ पे 3 की घात 4 है, तो हम लोग 3 की घात 4 को लिखेंगे। ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 की घात 6 है, यहाँ पे 5 की घात 5 है, तो ये LCM में जो है हम 5 की घात 6 को कंसीडर करेंगे। ठीक, उसके बाद जो बच रहा है वो लिख दीजिए 7 की घात 3। तो यही हमारा क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग जो है आज के टॉपिक में इंटर करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है HCF। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट हो रहा है कि इसमें फैक्टर की बात हो रही है। फैक्टर के संदर्भ में मैंने आपको ये बताया था कि जैसे 12 और 18 का फैक्टर अगर लिखना हुआ, ठीक, तो फैक्टर में मैंने ये बताया था कि इसी को गुणनखंड भी कहते हैं, इसी को अपवर्तक भी कहते हैं। और ये सभी क्या होती हैं? यानी कि ये जो है जिस जिस संख्या का इसमें पूरा भाग चला जाए वही इसके अपवर्तक या वही इसके फैक्टर कहे जाएंगे। तो 12 कितनी संख्याओं से कटेगा? 1 से तो कटेगा ही, क्योंकि 1 जो है सभी संख्याओं का फैक्टर होता है। उसके बाद ये 2 से कटेगा, 2 1 3, यानी कि ये 3 से भी कटेगा। उसके बाद ये किससे कटेगा? 4 से कटेगा। उसके बाद ये किससे कटेगा? 6 से कटेगा। उसके बाद ये किससे कटेगा? 12 से कटेगा। ठीक, अब 18 की बात करते हैं। 18 1 से विभाजित होगा, फिर 2 से विभाजित होगा, फिर 3 से विभाजित होगा, फिर 6 से, फिर स्वयं 18 से। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या मिल रहा है। अगर इसके कॉमन फैक्टर की बात करें, जैसे हम लोग लघुत्तम के केस में किए थे, या इसी को कहते हैं सम अपवर्तक, तो ये क्या क्या होता है? इसमें क्या क्या दिख रहा है? देखिए इसमें 2 भी दिख रहा है, एक तो मान लीजिए है ही
3 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, लेकिन इसमें हाई यानी कि 1 2 3 फिर उसके बाद 6, ये इसके जो हैं कॉमन फैक्टर हो गए या सम अपवर्तक हो गए। लेकिन इसमें से इसमें HCF क्या होगा, यानी कि महत्तम कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? तो इसमें देखिए 1 2 3 6 में महत्तम कौन है, सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे बड़ा कौन है? तो 6 है, यानी कि इसका जो आंसर हुआ वो 6 हुआ। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए मासा या HCF निकालने की भी 2 विधियाँ हैं। पहली विधि है भाग विधि, जैसे हम लोग गुणनखंड के केस में पढ़े थे। दूसरी विधि है गुणनखंड विधि। अब देखिए अगर भाग विधि की बात की जाए, यानी कि भाग विधि से हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए इसी क्या करना है, 12 18 में जो है 12 से भाग लगा दीजिए, 12 1 के 12, कितना बचा 6। जितना यहाँ पर शेष बचता है फिर इसी संख्या में हम लोग इस संख्या से, यहाँ पे जो शेष बचता है इस संख्या से जो यहाँ पे संख्या है इसमें भाग दे देते हैं, यानी 6 भागे 12 करेंगे, 6 दूनी 12। और यही प्रक्रिया हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा भागफल, जब तक यहाँ पर 0 ना प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हुआ, वो एलसीएम नहीं सॉरी HCF, इसका HCF क्या हुआ, इसका HCF 6 हुआ। ठीक, ये हो गया भाग विधि से। अब दूसरी हम लोग गुणनखंड विधि से बात करते हैं। तो जैसे 12 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, और 18 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब देखिए जब हम लोग HCF लिखते हैं तो जहाँ पे जैसे LCM के केस में क्या था कि हम लोग ज़्यादा घात वाली को प्रेफर करते थे, ज़्यादा घात वाली को लिखते थे ना। लेकिन HCF के केस में हम लोग जिसकी घात कम रहेगी उसी को हम लोग लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का 2 बार गुणा है, यहाँ पे 2 का 1 बार गुणा है, तो यानी कि 2 को हम लोग लेंगे। ठीक, 2 की घात 1 वाले को लेंगे। और यहाँ पे देखिए 3 की घात 2 है, यहाँ पे 3 की घात इकलौती है तो इसको लेंगे 2 गुणे 3, यानी कि HCF क्या हो जाएगा, HCF हमारा 6 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। जैसे आइए थोड़ा बड़ी संख्याओं का हम लोग HCF निकालते हैं। जैसे मैं कहूँ 90 150 और 250, इन 3 संख्याओं का हमको HCF फाइंड आउट करना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र हमको निकालना है, या मासा निकालना है, महत्तम समापवर्तक। तो अब देखिए हम लोग भाग विधि से पढ़े हैं, तो भाग विधि से ऐसा करिए कि पहले किन्हीं 2 संख्याओं में भाग लगा दीजिए। जैसे मैं ले रहा हूँ 2 जो बड़ी संख्याएं दिख रही हैं उन्हीं को ले लीजिए। 150 250 दिख रहा है, 150 भागे 250 हम लोग इसी में भाग लगाते हैं। तो 150 1 के 150 बचा कितना, क्योंकि 1.5 दूना 300 ज़्यादा हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ पे 100 बचा ना। अब इस 100 में अब चूँकि जो यहाँ बचता है हम लोग इससे जो है इस संख्या को भाग देते हैं ना, 150 को हम लोग यहाँ ला के रखेंगे, 100 1 के 100। ठीक, ये हो गया 50 ना। अब इस 50 से भाग लगाएंगे इसमें 100 में, तो 50 दूना 100। अब देखिए यहाँ पर जो हमको मिला, आखिर में जो हमको यहाँ पर मिला, इसी संख्या से जो शेष संख्या है हम लोग इसमें भाग लगाएंगे, 90 भागे 50। ठीक, तो 50 1 के 50 बचा कितना 40। अब जो यहाँ पर बचा हम लोग इसमें भाग लगाएंगे 50 से, यानी कि ठीक, तो 40 1 के 40, यहाँ पे 10 बचा। अब 10, अब इसको हम लोग यहाँ लाएंगे, 10 चौक 40, यानी कि 10 से ये अंततोगत्वा 10 से ये पूर्णतः विभाजित हुआ, इस वजह से इसका HCF जो होगा वो क्या होगा 10 होगा। ठीक, ये तो हो गया भाग विधि से ना।
भाग विधि से बिल्कुल सिंपल है, ये प्रैक्टिस के ऊपर इसमें ध्यान देने वाली बात। जो दो बड़ी संख्या है उनको आप उठा लीजिए, उसमें भाग लगाना प्रारंभ कीजिए। अब इसमें आप स्वतंत्र हैं, कोई भी दो संख्याएं ले सकते हैं भाग लगाने के शुरुआत में। मैंने भाग लगाना शुरू किया, इससे इसमें लगाया गया, जो यहाँ पर शेष बचा, इस शेष से जो है यहाँ पर जो भाजक था उसको ला के रखे, उसमें भाग लगाए, तो अंततः फिर यहाँ पे 50 शेष बचा, इस 50 से भाग लगाएं इसमें, 50 से अंततः गत्वा ये कटा जब, तो इस 50 से हम लोग जो तीसरी संख्या बची थी उसमें भाग लगा दिए। तो वही प्रक्रिया यहाँ पे करते हुए 10 में 10 से अंततः गत्वा ये विभाजित हो गया, तो हमारा HCF क्या मिला, 10 मिला। अब हम लोग गुणनखंड विधि से देखते हैं। जैसे 90 का अगर गुणनखंड करना हो, जैसे मैं इसमें आपको गुणनखंड करने के लिए एक और तरीका बता दूं, फैक्टर ट्री, क्योंकि पहली क्लास में ये मैं नहीं बताया था। गुणनखंड करने के लिए देखिए, एक तो भाग विधि है कि आप ऐसे भाग लगाते चले जाइए, 2 से काटेंगे, 2 से 45 हुआ, फिर ये 2, फिर 3 से कटेगा, ये 3 से 15 हुआ, फिर 5 से काटेंगे, फिर ये 3 से कटेगा ना, 3 से काटे 3 पचे 15, फिर ये 5 से। तो एक तो ये तरीका है, ठीक। वैसे दूसरे का कर लीजिए, वैसे तीसरे का कर लीजिए। एक तरीका और है, जैसे मैं कहूँ कि इसका अगर हमको फैक्टर ट्री बना दें हम, ये 2 से कटेगा, यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 75, फिर इस 75 को काटें, 3 से काटेंगे 25 आएगा, इस फिर 25 को तोड़ दें, ये 5, इसका गुणनखंड क्या हुआ, देखिए ये हो गया। इसको हम लोग फैक्टर ट्री बोलते हैं या गुणनखंड वृक्ष बोलते हैं, और इसको जो है भाग विधि से ऐसे कर लीजिए। तो गुणनखंड के 2 तरीके हैं, आप जिस भी तरीके से लगाइए वो आपकी मर्जी, जानते दोनों रहिए। जैसे मैं कहूँ कि अगर 250 का हमको फैक्टर ट्री बनाना हुआ तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेंगे तो 2 से कटेगा तो ये 125 आएगा। फिर ये देखिए 5 2 7 1 8, 3 से नहीं कटेगा, फिर ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो ये 25 मिला हमको। फिर ये और छोटा होगा नहीं, फिर हम लोग 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, ये हो गया। यानी कि 250 का फैक्टर ट्री क्या मिला, 2 पचे 10 पचे 50 पंचो 250। अगर इसी 250 का हम लोग भाग विधि से गुणनखंड निकालना चाहें तो देखिए 2 से काटेंगे ये 125 मिलेगा, फिर ये हम लोग इसको 5 से काटेंगे 25 मिलेगा, फिर 5 से काटेंगे 5 पचे 25 मिलेगा, फिर 5 से काटेंगे तो हमको 1 मिलेगा, ठीक। देखिए 2 5 3 बार 5 यहाँ पे मिल रहा है, 2 3 बार 5 यहाँ पे मिल रहा है। तो तरीका दोनों वही है, एक को हम लोग फैक्टर ट्री बोलते हैं, एक को भाग विधि से बोलते हैं, ठीक। तो देखिए हम लोग जो है इसका जो है भाग विधि, ये तो भाग विधि से था, अब हम लोग गुणनखंड विधि से इसका HCF निकालने जा रहे हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो यहां से देखिए 90 का गुणनखंड हमको क्या मिला, 2 गुणे 2 तिहाई 6 त्रिक 18 पचे 90, ठीक, ये हो गया। 150 को क्या मिला, 2 गुणे 3, 150 कहाँ गया, गुणे 5, ये है। यहाँ से देखिए 250 का, देखिए 250 का क्या मिला गुणनखंड, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक, ये हो गया। अब देखिए मैंने बताया था कि HCF लिखते वक्त हम लोग जहाँ पे जिसकी सबसे कम घात होगी और जो तीनों में कॉमन होगा उसी गुणनखंड को हम लोग लिखेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे देखिए तीनों में कॉमन कौन दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, ठीक। उसके बाद देखिए कॉमन कौन दिख रहा है, 3 तो इसमें है नहीं, ये 5 कॉमन दिख रहा है। तो यानी कि इसका HCF क्या मिला हमको, 2 गुणे 5 ना, यानी कि 2 पचे 10। इसका भी HCF देखिए गुणनखंड विधि से निकालेंगे तब भी 10 मिला था, और इस विधि से निकाले तब भी 10 मिला, ठीक, ये हो गया। अब आइए हम लोग कुछ और संख्याओं का देखते हैं HCF। हम लोग HCF निकालते वक्त ये ध्यान देते हैं कि गुणनखंड विधि से जब निकालते हैं तो वो देखते हैं कि इन तीनों में कॉमन कौन सा है, जो कॉमन हो वही हम लोग HCF लिखते वक्त लिखते हैं। जबकि अगर LCM पूछता तो LCM के लिए हम लोग क्या करते, जहाँ पे सर्वाधिक घात है, यहाँ पे देखिए
2 की घात 1 है, यहाँ पे भी 2 की घात 1 है, यहाँ पे भी 2 की घात 1 है, यानी कि 2 को हम लोग ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 की घात 2 है, यहाँ पे 3 की घात 1 है, इसमें 3 की घात है नहीं, लेकिन यहाँ पे हम जब एलसीएम लिखेंगे 3 की घात सर्वाधिक वाली लेंगे, यहाँ पे 3 की घात 2 लिख दिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 5 की घात 1 है, यहाँ पर 5 की घात 2 है, यहाँ पर 5 की घात 3 है, तो जब एलसीएम लिखते तो हम लोग 5 की घात 3 लिख देते हैं, ठीक। अब यही आप सरल कर लीजिए, इसका एलसीएम हो जाता है 5 5 25 5 125, 3 3 9 दूनी 18, 125 का आप 18 से गुणा कर दीजिए, 18 5 90, 18 दूना 36, 36 9 45, 18 के 18 4 22, इसका जो एलसीएम आता है वो 2250 आता है और एचसीएफ आपके सामने है 10 आया है, ठीक। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब जैसे आइए हम लोग कुछ और सवाल करते हैं। जैसे यही दिया गया था 15 की घात -5, 15 की घात -10, 15 की घात -20, 15 की घात -25। अगर इसका हमको HCF निकालना हुआ तो HCF क्या होगा, सोचिए। मैंने बताया था कि जब भी ऐसी स्थिति निर्मित हो तो उसमें हम लोग सबसे छोटे की तरफ जाते हैं, जो हमारा सबसे छोटा इसमें होगा वो जो है वो हमारा HCF होगा, ठीक। तो इसका HCF कितना आएगा, सबसे छोटा तो 15 की घात -25 है ना, ये है ना, तो 15 की घात -25 इसका HCF हो गया। अगर इसके एलसीएम की बात करते हैं, इसका जो एलसीएम होता वो 15 की घात -5 होता, ठीक। ये हो गया। आइए और कुछ सवाल देखते हैं। टू एक्स स्क्वायर 3xy स्क्वायर तथा 5x³ y स्क्वायर z स्क्वायर है। इसका हमको क्या निकालना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो आप दोनों समझ चुके हैं ना। जब एलसीएम की बात करेंगे तो हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे और जो लिखेंगे जिसमें जैसे कोई भी संख्या हो या कोई भी इसका गुणनखंड हो जो जिसकी घात सर्वाधिक रहेगी एलसीएम में, हम लोग उसको लिखते हैं, चाहे वो कॉमन हो या ना हो, लेकिन तब भी अगर घात सर्वाधिक है तो हम लोग उसको लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो एलसीएम की बात करेंगे 2 3 5 तो होगा ही, 2 गुणे 3 गुणे 5 ये हो गया, ठीक। अब देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 3 है, यहाँ पे x की घात 2 है, जो सर्वाधिक वाला है हम लोग वही लिख लेंगे, x की घात 3 सर्वाधिक है, x की घात 3 लिख लीजिए, ठीक। अब देखिए y की घात बात करते हैं, यहाँ पे y की घात कुछ नहीं यानी कि y की घात 0 है, यहाँ पे y की घात 2 है, यहाँ पे भी y की घात 2 है, तो एलसीएम लिखते वक्त y की घात 2 को हम लोग लिख देंगे। उसके बाद देखिए z की घात यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो z की घात जो सर्वाधिक है उसको लिख देंगे, ये हो गया, ठीक। जब लिखनी HCF जब लिखेंगे यानी कि जब मासा लिखेंगे तो पहली बात जो तीनों में कॉमन हो और उसमें भी जो है जैसे अगर कॉमन है तो उसमें जो सर्वाधिक छोटी वाली घात है, जो सबसे छोटी घात है, हम लोग उसको लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी x³ ऐसे देखिए यहाँ पे देखिए x की घात है, यहाँ पे भी x की घात है, यहाँ पे x की घात है, तो इसका जो HCF होगा यहाँ पे देखिए इसका HCF सिर्फ x होगा। कैसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है x की, यहाँ पे 3 घात है। तो मैंने बताया था कि HCF के लिए सबसे पहली बात तो तीनों में कॉमन होनी चाहिए और दूसरी बात जो है उसमें भी हम लोग सबसे कम वाली घात को लेते हैं, ठीक। इसका HCF x आएगा, ठीक। ये हो गया। अब हम लोग जो है जो हमारा अगला टॉपिक है वो भिन्नों का एलसीएम तथा HCF। भिन्नों का एलसीएम और
HCF। ठीक ये हमारा टॉपिक है। पहली बात तो भिन्न क्या होती है? भिन्न का मतलब यही होता है कि संपूर्ण चीज़ है, संपूर्ण चीज़ को कितने भागों में विभाजित किया गया, यही भिन्न है। ठीक, जैसे मैं कहूँ, पहली बात तो इसमें जो है इसका फार्मूला याद कर लीजिए। भिन्न के, अगर भिन्न का एलसीएम जो होता है वो होता है अंश का एलसीएम, या भिन्नों यहाँ पे कर लीजिए क्योंकि एक भिन्न का तो होता नहीं, भिन्नों का एलसीएम, यानी कि अंश का एलसीएम बटे हर का HCF, ये हो गया। और अगर भिन्नों को HCF की बात करें, ये क्या होगा? भिन्नों का HCF बराबर होगा अंश का, अंश नहीं अंशों का लिख लीजिए, अंशों का HCF बटे हर का LCM। एग्ज़ाम में इस पर प्रश्न खूब आता है। देखिए ये दो फार्मूले हैं। ठीक, भिन्नों का अगर एलसीएम निकालना हो तो इसके ऐसे याद करिए। पहली बात तो जो भिन्न होती है अंश होता है और हर होता है। जैसे मैं कहूँ कि 1/2, तो 1/2 में एक क्या है? अंश है, 2 हर है। तो भिन्नों का एलसीएम अंशों का एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम ये जो बराबर होता है वो अंशों का एलसीएम बटे हरों का HCF, और ये भिन्नों का HCF जो है अंशों का HCF बटे हर के एलसीएम के बराबर होता है। ठीक, आइए हम लोग जो है इस पर कुछ सवाल करते हैं। जिससे मैं बात करूं 3/5, 9/10, 9/10 और 21/25। और यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो हमारी भिन्न होगी वो सरलतम अवस्था में लिखी रहनी चाहिए। ठीक, नहीं तो उत्तर में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, भिन्न सरलतम अवस्था में होनी चाहिए। सरलतम अवस्था में मतलब कि यही है कि उसको और छोटे भिन्न में ना परिवर्तित किया जाए। ठीक है। अब देखिए अगर हम इसके एलसीएम की बात करें, एलसीएम बराबर 3, 9, 5 का एलसीएम बटे हर क्या है? 5, 10, 25, 5, 10, 25 का HCF। ठीक, अब मैं डायरेक्ट करूंगा क्योंकि हम लोग एलसीएम और HCF निकालना सीख चुके हैं। अब देखिए 3, 9, 5 की अगर एलसीएम की बात की जाए तो ऐसे कर लीजिए 3, 9, 5, इसका एलसीएम निकालना है। 3 से विभाजित किया 3 1 3, 3 3 का 9, तो यहाँ पे 5 है। फिर यहाँ पे 3 से विभाजित कर दीजिए, 3 1 3, 3 1 3, 5 है यहाँ पे। फिर 5 से 1 1 1 हो गया। ठीक, यानी कि इसका एलसीएम कितना आया? 3 × 3 × 5, ये हो गया इसका एलसीएम। और हर का HCF देखिए 5, 10, 25, इसका अगर HCF निकालेंगे तीनों में कॉमन क्या मिलेगा हमको? यही 5 ही तो मिलेगा, यानी कि 5। इसको सरल कर दीजिए, 5 1 5, यानी कि इसका जो उत्तर आएगा वो 9 आएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। एक मिनट, गलती कहाँ पे हुई है? देखिए ये डिजिट में जो है, डिजिट में 21 लिया गया है और एलसीएम 5 का निकाला गया है। ठीक, तो ऐसा करिए, इसको जो है इसको फिर से करिए, ये गलत हो गया है। गलती कहाँ हुई है कि ये डिजिट जो है ये गलत ले लिया गया है जल्दबाजी में। ठीक, यहाँ पे जो है 21 है ना, तीसरी भिन्न, यानी 3, 9 और 21 का एलसीएम बटे 5, 10, 25 का HCF, ये निकालना है। अब देखिए 3, 9, 21 का हमको एलसीएम निकालना है, तो वही तरीका 3 1 3, 3 3 का 9, 3 7 21, अब यानी कि यहाँ पे 3 फिर 7, यानी कि ये कितना आएगा? 3 × 3 × 7 आएगा ना। हर में देखिए 5, 10, 25 का एलसीएम तो 5 ही आएगा, यानी कि वो जब सरल गए 3 3 का 9, 9 7 63, 63 बचे 5। ठीक, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, ये हो गया।
और अब अगर इसके HCF की बात की जाए, HCF की बात की जाए तो HCF में मैंने क्या बताया था, तीन यानी अंश क्या है 3 9 21, इसका HCF बटे हर का LCM यानी कि 5 10 और 25 का LCM और HCF निकालना आप इससे परिचित हैं। देखिए 3 9 21 का अगर HCF निकाला जाए, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तीनों अलग अलग संख्याएं हैं, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है 3। 3 से देखिए 3 इसमें है, 3 से विभाजित ये भी हो जाएगी, 3 से ये भी हो जाएगी, तो इसका HCF क्या होगा, ऊपर का 3 होगा। और हर में देखिए 5 10 25 का LCM निकालेंगे, निकाल लीजिए 5 10 और 25, इसका LCM अगर निकालेंगे 5 से विभाजित करें 5 1 5, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से 1 2 5, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा ना, फिर 2 से करेंगे तो 1 1 1 ना, यानी कि 5 5 25 दूना 50 आएगा ना, या ऐसे लिख दीजिए 2 गुणे 5 गुणे 5, ठीक, यानी कि इसका आएगा जो 3 बटे 5 बचे 25 दूना 50। ये सूत्र है, इस सूत्र की सहायता से हम लोग LCM और HCF निकाल लेंगे। ये बहुत कठिन चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही है, ये कठिन सिद्धांत नहीं है ये, ठीक। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप निकाल ले जाएंगे, सब गुणा भाग है इसमें। ये जो है, ये जो इसका सूत्र लिखा गया है, इसको आप ज़हन में रखिए और जब एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा तो आप जो है इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ 0.12, उसके बाद 3.6, 1.44, इसका LCM और HCF निकाल कर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जहाँ पे वीडियो में दिक्कत हो आप जो है इसको करना क्या है, इसको आप लोग पहले भिन्न में बदलेंगे, क्योंकि मैंने जो है इस पर भी वीडियो बनाया है कि जो भी दशमलव प्रसार है उसको भिन्न में कैसे परिवर्तित किया जाए, फिर भिन्न को भिन्न में परिवर्तित करके भिन्न सरलतम अवस्था में, उसके बाद इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके आप जो है इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तथा जहाँ कहीं भी आपको समस्या दिखे या अस्पष्टता की स्थिति हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है दिया गया है टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको कठिनाई हो आप जुड़ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।